अब देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा या एनएफए डीएफए के केस में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिनमें कि आपसे वो पूछता था कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए या फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए। तो यानी फाइनाइट ऑटोमेटा में एनएफए डीएफए में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी जहां पर कि वो आपको एक लैंग्वेज देता था और पूछता था कि उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एनएफए या डीएफए में आपकी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी। लेकिन देखिए, आपने पीडीए में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा होगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपने ये नहीं देखा होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीपीडीए या कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनपीडीए या कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टेट्स इन पीडीए। ठीक ना, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन पीडीए या कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनपीडीए या कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीपीडीए, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देखे होंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है और उस एल्गोरिथम को अगर आप लगाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर तो आप उसके लिए डायरेक्टली एक पीडीए बना सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि आपका फिक्स स्टेट होंगी। जैसे कि यहां पर हम बताने जा रहे हैं आपको कि आपके पास एक आर्बिट्ररी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए जेएनएफ लिख देंगे, ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म में उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिख देंगे। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में सबसे पहले आपको लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा, देन आपको यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा और लेमडा और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद आप उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट कर लेंगे जेएनएफ में। एंड देन ये जो एल्गोरिथम हम अभी जो बताने जा रहे हैं वो जेएनएफ से आप उस, ठीक है ना, एंड देन जो अभी एल्गोरिथम हम बताने जा रहे हैं उस एल्गोरिथम को लगा करके आप उस जीएनएफ के लिए एनपीडीए डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा आप यहां पर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जीएनएफ के लिए आप डायरेक्टली एनपीडीए बना सकते हैं या बोल सकते हैं आप पीडीए बना सकते हैं उस जीएनएफ के लिए। तो ये एल्गोरिथम लगा करके आप डायरेक्टली एक जीएनएफ को एनपीडीए में या पीडीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो हम एल्गोरिथम बताएंगे इस एल्गोरिथम में अगर आप एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट का यूज करें, अगर आप एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट का यूज कर रहे हैं तो आपकी इस एनपीडीए या पीडीए में आपकी टोटल 3 स्टेट्स होंगी। यानी केवल 3 स्टेट्स में आप किसी भी जेएनएफ के लिए एक एनपीडीए डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप कन्वर्ट करेंगे सीएनएफ में, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप कन्वर्ट करेंगे जीएनएफ में एंड देन उस जीएनएफ को आप जीएनएफ के लिए डायरेक्टली एनपीडीए या पीडीए डिजाइन कर सकते हैं। और ये जो हम एल्गोरिथम बताने जा रहे हैं उस एल्गोरिथम में आप केवल 3 स्टेट्स में इस पीडीए को डिजाइन कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स आपका फिक्स है कि 3 स्टेट्स में ही डिजाइन हो जा रहा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनपीडीए। ठीक है ना, आपको एक ग्रामर दे करके, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे करके या एक सीएफएल दे करके आपसे वो नहीं पूछता है कि आपका जो एनपीडीए में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टेट्स फिक्स हो जाएंगी। 3 स्टेट्स में आप डिजाइन कर सकते हैं उस एल्गोरिथम को ले करके। अब देखिए किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे, तो डिस्कस करते हैं जीएनएफ टू एनपीडीए। एक जीएनएफ के लिए आप एनपीडीए कैसे लिखेंगे, ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आप जीएनएफ कैसे लिखेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक जीएनएफ के लिए, ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म के लिए आप एक पीडीए किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो ये एक हमने ग्रामर लिखा हुआ है, ये ग्रामर देखिए आपका जेएनएफ फॉर्म में है। वेरिएबल्स हो जाएंगे कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, और रिमेनिंग जो है आपके वो टर्मिनल हो जाएंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे। अब जैसे कि आप चेक कर सकते हैं ये ग्रामर जेएनएफ फॉर्म में है, ये ग्रामर आपका एक ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये जो 2 प्रोडक्शन हम बताने जा रहे हैं आप सभी के लिए कॉमन है ये 2 प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2 प्रोडक्शंस लिखेंगे। यानी आप स्टार्ट कीजिए इस क्यू नोट स्टार्टिंग स्टेट से, आप स्टार्ट कीजिए इस क्यू नोट स्टार्टिंग स्टेट से एंड विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल आप यहाँ पर ये वाला मूव कर जाएंगे। यानी आप मूव कर जाएंगे Q1 स्टेट पर, और स्टैक में आप क्या डाल देंगे, स्टैक में आप स्टार्टिंग सिंबल या स्टैक में आप स्टार्टिंग वेरिएबल एस को डाल देंगे। तो इस स्टार्टिंग वेरिएबल एस को आप स्टैक में डाल देंगे। तो ये आपका फिक्स है, ये आपको करना ही करना है। यानी आप क्या कर रहे हैं, Q0 स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं और आप इनपुट में से कोई भी सिंबल को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। स्टेट और टॉप ऑफ स्टैक पर है इस समय आपका जेड, टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका जेड, और आप मूव कर जा रहे हैं Q1 स्टेट पर और इस स्टार्टिंग सिंबल को आप स्टैक में पुश कर दे रहे हैं। फिर सेकंड आप यहां पर क्या करेंगे, आप Q1 स्टेट पर आप
अगर आपको इस Q1 स्टेट पर अगर आपको लेमडा मिलता है, Q1 स्टेट पर अगर आपको लेमडा मिलता है, Q1 पर लेमडा मिलने का मतलब ये है कि आपका इनपुट जो है वो प्रोसेस हो चुका है। तो अगर आपको Q1 स्टेट पर लेमडा मिल रहा है इनपुट में, तो इसका मतलब ये है कि आपका इनपुट जो है प्रोसेस हो चुका है और स्टेक लेट से आपका एम्प्टी हो चुका है, यानी Q1 स्टेट पर इनपुट आपका फिनिश हो चुका है, यानी लेमडा मिल रहा है और आपका स्टेक भी एम्प्टी हो चुका है, यानी स्टेक आपका जेड हो चुका है। तो फिर आप उसको मूव कर जाएंगे फाइनल स्टेट पर, यानी QF, और आप यहाँ पर स्टेक को एज इट इज रखेंगे, स्टेक टॉप ऑफ स्टेक को एज इट इज रखेंगे। तो ये दो प्रोडक्शंस हैं, ये दो प्रोडक्शंस आप सभी केसेस में यूज करेंगे। तो ये आपकी फिक्स है जो आपको करना ही करना है। तो देखिए इसको हम सिमुलेट भी करते हुए जा रहे हैं। देखिए इसको सिमुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाला प्रोडक्शन लगाया, फिर आप ए एरो बी बी वाला प्रोडक्शन लगा सकते हैं। तो ए एरो बी बी वाला लगाया तो आपको मिल जाएगा बी कैपिटल बी। फिर यहाँ पर हमने बी एरो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन लगाया तो आपको वो स्ट्रिंग ए बी बी मिल जाएगा। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर मिला है, सबसे पहले आपने प्रोडक्शन यहाँ पर यूज़ किया है एस एरो, ये वाला प्रोडक्शन आपने यूज़ किया है। फिर देखिए इस ए पर आपने यूज़ किया है, ए पर आपने यूज़ किया है ए एरो बी बी, और फिर आपने बी पर यूज़ किया है स्मॉल बी, और ये तीन प्रोडक्शंस यूज़ करके आपको ये स्ट्रिंग डब्ल्यू यहाँ पर मिल जा रही है। ठीक है ना, स्ट्रिंग डब्ल्यू आपका क्या है, स्ट्रिंग डब्ल्यू है आपका ए बी बी, यानी आप स्टार्ट किससे कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आप स्टार्टिंग सिंबल से। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एक स्टार्टिंग क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली आपका क्या होगा, स्टेक एम्प्टी होगा, और लेट से यहाँ पर आपका वो इनपुट्स को हम ले लेते हैं। इनपुट्स हैं आपके ए बी, ये इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू हो जाएगा, और इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू के बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर लेमडा मिलेगा, यानी इनपुट फिनिश हो जाने के बाद इनपुट टैप में आपका क्या होगा, यहाँ पर लेमडा होगा। तो ये लेट से आपका इनपुट टैप है, इनपुट टैप में आपका स्ट्रिंग है ए बी। अब देखिए ए इस इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू से पहले आपका लेमडे होंगे, इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू से पहले आपका लेमडे होंगे, और इस इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू के बाद में भी आपके लेमडे होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग डब्ल्यू है ये सराउंडेड बाई लेमडा होगी। ठीक है ना, इस डब्ल्यू के आगे लेमडास होंगे और डब्ल्यू के पीछे लेमडा होंगे। और लेट से आपका जो रीड हेड है वो यहाँ पर है, यानी स्मॉल ए को इस समय पर ये रीड कर रहा है। टॉप ऑफ स्टैक में आपका क्या है, टॉप ऑफ स्टैक में आपने केवल स्टार्टिंग सिंबल जेड को डाल रखा है। तो देखिए आपकी किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। क्यू नोट स्टेट से आपने स्टार्ट किया है, क्यू नोट है आपका स्टार्टिंग स्टेट, क्यू नोट क्या है आपका यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट है, यानी क्यू नोट से आपने स्टार्ट किया है, आपने कोई भी सिंबल कंज्यूम नहीं किया है, यानी विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल यू आर मूविंग टू Q1 स्टेट। आप Q1 स्टेट पर मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपने कोई भी सिंबल यहाँ पर कंज्यूम नहीं किया है और आप इस Q1 स्टेट पर मूव कर जा रहे हैं। तो देखिए Q नोट स्टेट पर आपने कोई सिंबल कंज्यूम नहीं किया, यानी यहाँ पर ये किस टाइप का मूव हो जाएगा, ये आपका लेमडा ट्रांजिशन हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप ये लेमडा मूव ले रहे हैं। तो अभी आपने किसी भी सिंबल को कंज्यूम नहीं किया है, आपने सिर्फ ये इनपुट में लेमडा को कंज्यूम किया है, कोई भी इनपुट सिंबल को कंज्यूम नहीं किया है। स्टेक में इस समय पर क्या है, स्टेक में इस समय पर है आपका जेड। ठीक है ना, और Q1 स्टेट पर जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, Q1 स्टेट पर आप जा रहे हैं और टॉप ऑफ स्टेक पर आप क्या डाल दे रहे हैं, इस स्टार्टिंग सिंबल S को डाल दे रहे हैं, क्योंकि आप ये जो ए बी बी को ड्राइव करेंगे वो S से ड्राइव करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियर है, इस ए बी बी को आप ड्राइव कर रहे हैं इस कैपिटल S से, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल S को डालना पड़ेगा। तो आप स्टेक में पुश कर देंगे स्टार्टिंग सिंबल या स्टार्टिंग वेरिएबल S को, तो स्टेक में आपका हो जाएगा SZ, यानी आपने क्या किया यहाँ पर स्टार्टिंग वेरिएबल S को यहाँ पर पुश कर दिया, स्टार्टिंग वेरिएबल एस को आपने यहाँ पर पुश कर दिया। क्यों पुश किया ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ए बी बी को ड्राइव करने में इस एस से स्टार्ट करेंगे, तो स्टैक में आप एस को पुश कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मूवमेंट हो गया, आपने कोई सिंबल कंज्यूम नहीं किया। टॉप ऑफ स्टैक पर था आपका जेड, और Q1 स्टैक पर मूव करने के बाद आप इस टॉप ऑफ स्टैक में इस स्टैक में आप एस को आप यहाँ पर पुश कर दे रहे हैं। अब देखिए ये प्रोडक्शंस के लिए हम यहाँ पर मूवमेंट लिख रहे हैं। देखिए Q1 स्टेट पर हैं आप देखिए किस स्टेट पर हैं आप, Q1 स्टेट पर हैं, यानी Q1 स्टेट पर हैं, और इनपुट आपको क्या मिलेगा, इनपुट देखिए आपका ए मिलेगा। ठीक है ना, इनपुट आपका ए हो सकता है। तो देखिए Q1 स्टेट पर आप हैं, देखिए आपने प्रोडक्शन कौन सा चूज किया है, प्रोडक्शन आपका यहाँ पर लगेगा एस वाला, इस स्टार्टिंग सिंबल वाला प्रोडक्शन लगेगा आपका। तो डेरिवेशन जो आपका स्टार्ट करेंगे वो इस स्टार्टिंग सिंबल से करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर इस स्टार्टिंग सिंबल या स्टार्टिंग वेरिएबल को यहाँ पर पुश किया है, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे एस से। तो देखिए आप किस स्टेट पर होंगे, आप Q1 स्टेट पर होंगे, और अगर आपको ये इनपुट में ए मिल जाता है, इनपुट में ए मिल जाता है,
और आपका टॉप ऑफ स्टेक पर क्या होगा, टॉप ऑफ स्टेक पर आपका एस रहा होगा। देखिए टॉप ऑफ स्टेक पर एस रहेगा, टॉप ऑफ स्टेक पर एस होगा, तभी तो आप ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये लगाना है। ये आप कब लगा पाएंगे, जब टॉप ऑफ स्टेक पर आपका एस होगा। यानी देखिए टॉप ऑफ स्टेक पर आपका क्या होगा, एस होगा। तो आप क्या करेंगे, Q1 स्टेट पर ही रहेंगे, Q1 स्टेट पर ही रहेंगे और स्टेक में पुश कर देंगे ए को, ठीक है ना। Q1 स्टेट पर ही रहेंगे और स्टेक में इस एस को रिप्लेस कर देंगे ए से, ठीक है ना। तो आप Q1 स्टेट पर ही हैं और आप इस एस को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो पहले हमें काम करते हैं, सारे मूवमेंट हम यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए Q1 स्टेट पर आप हैं, स्मॉल ए के लिए देखिए ये आपका जीएनएफ में, पहली बात तो ये समझिए ये जीएनएफ में है। जीएनएफ में आपका क्या होगा, जीएनएफ में प्रोडक्शन इस फॉर्म में होंगे, वी एरो टर्मिनल वेरिएबल क्लोजर। तो आप यहाँ पर जो प्रोडक्शन लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा Q1, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ये टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल एक सिंगल टर्मिनल है तो यहाँ पर आएगा आपका टर्मिनल, यहाँ पर आएगा ये वाला वेरिएबल, और ये Q1 स्टेट पर मूव करके आप इसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो लेट से इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये दोनों वी हो गए हैं, तो लेट से इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको V1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए इन दोनों को V1 मान लेते हैं। यानी आप यहाँ पर मूवमेंट देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा किस वेरिएबल के लिए आप लुक कर रहे हैं, आप टी के लिए लुक कर रहे हैं। तो आप Q1 स्टेट पर हैं, वेरिएबल हो गया आपका किस टर्मिनल के लिए आप वर्क कर रहे हैं, टर्मिनल टी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो टर्मिनल हो जाएगा आपका टी, टर्मिनल हो जाएगा टी। ड्राइव किससे कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं V1 से, यानी स्टेक में अगर V1 है, स्टेक में अगर V1 है और अगर आप टी को लेना चाह रहे हैं, स्टेक में V1 है, स्टेक में है V1 और आप टी ड्राइव करना चाह रहे हैं, इनपुट वाला जो है टी, इनपुट वाला टर्मिनल है उसको ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो आप ये प्रोडक्शन लगाएंगे। देखिए इनपुट में है आपका टी टर्मिनल, इनपुट में है आपका टी टर्मिनल और स्टेक में पड़ा हुआ है V1 वेरिएबल, स्टेक में टॉप ऑफ स्टेक में पड़ा हुआ V1 वेरिएबल। देन आप ये वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इसके लिए आप मूव देखिए इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू आप किस स्टेट पर रहेंगे, आप Q1 स्टेट पर ही रहेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे V एस्ट्रिक, और यहाँ पर आप लिख देंगे V एस्ट्रिक। अब देखिए आपने यहाँ पर V एस्ट्रिक लिखा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पर लेमडा भी आ सकता है, V एस्ट्रिक में तो आपका लेमडा भी आ सकता है ना, तो यहाँ पर लेमडा भी हो सकता है, या एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, लेट से कैपिटल ए या कैपिटल बी, या मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेट से ABC, लेट से ABC है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे ABC। तो स्टेक में वो किस तरीके से पुश होगा, स्टेक में पुश होगा, पहले A आएगा फिर B आएगा फिर C आएगा, ठीक है ना। देखिए तो इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इन इनपुट सिंबल्स को हम लुक कर करके प्रोडक्शंस को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये हमने इसके लिए लिखा, स्मॉल ए पर है, अगर आप इनपुट में स्मॉल ए चाहते हैं, इनपुट में अगर आपका स्मॉल ए है और टॉप ऑफ स्टेक पर एस है, देन आपको ये वाला प्रोडक्शन लगाना होगा, तो आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी एस को आप रिप्लेस कर देंगे ए से। सेकंड देखते हैं, डेल्टा Q1 स्टेट पर आप हैं, मिलता है Q1 स्टेट पर आप हैं और आपको स्मॉल ए मिलता है एंड आपका टॉप ऑफ स्टेक पर कैपिटल ए है, यानी आप Q1 स्टेट पर हैं, स्मॉल ए टर्मिनल आपको मिल रहा है, इनपुट में स्मॉल ए टर्मिनल आपको चाहिए, इनपुट में स्मॉल ए टर्मिनल है और स्टेक में आपका अगर ए पड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी हैं। दो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ऐसा हो सकता है कि स्टेक में आपका ए पड़ा हुआ है, स्टेक में ए पड़ा हुआ है और इनपुट में आपको ए चाहिए, स्टेक में ए पड़ा हुआ है, टॉप ऑफ स्टेक में ए है, इनपुट में ए चाहिए, तो या तो आप इसको चूज कर सकते हैं या फिर इसको भी चूज कर सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, तो इसलिए आपके यहाँ पर मोर देन वन पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो यहाँ पर टू पॉसिबिलिटी हो जाएगी, वन पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसके लिए, यानी आप Q1 स्टेट पर ही रहिए और ABC को यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, यानी एक ही जगह पर आप ABC कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेट से टॉप ऑफ स्टेक पर आपका A पड़ा हुआ है, तो A को आप रिप्लेस कर देंगे ABC से, यानी A को आपने रिप्लेस कर दिया ABC से, या आप ऐसा बोल सकते हैं A को आप रीराइट कर देंगे ABC से, ठीक है ना। तो A को आप रीराइट कर देंगे यहाँ पर ABC से। या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप Q1 स्टेट पर रहें और देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्लोजर आपका हमने लिया था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यानी लेमडा आप बोल सकते हैं, यानी आप यहाँ पर लेमडा ले सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, Q1 स्टेट पर इनपुट ए के लिए अगर वेरिएबल एस आपका वेरिएबल ए आपका स्टेक में है, टॉप ऑफ स्टेक में है, तो या तो आप ये ABC ले सकते हैं या फिर इस लेमडा को ले सकते हैं। लेमडा कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ A डॉट लेमडा, तो आपको लेमडा मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है
लेट से आप Q1 स्टेट पर हैं और आपको इनपुट में B मिल रहा है, इनपुट में B मिल रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका A है, Q1 स्टेट पर है, इनपुट में आपको B मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका A है, तो फिर आप ये वाला प्रोडक्शन चूज करेंगे। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप Q1 स्टेट पर जाएंगे और इस A को, इस टॉप ऑफ स्टैक A को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल B से। तो टॉप ऑफ स्टैक A को आपने रिप्लेस कर दिया कैपिटल B से। फिर देखिए इस प्रोडक्शन के लिए हम लिख रहे हैं डेल्टा, आप Q1 स्टेट पर है, इनपुट में है आपके पास B, इनपुट में आपको B चाहिए, इनपुट में आप B देख रहे हैं और टॉप ऑफ स्टैक पर है B, यानी आप ये वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप Q1 स्टेट पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका, वेरिएबल नहीं है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ B डॉट लेमडा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका लेमडा आ जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए देखिए मैं मूवमेंट कैसे लिख सकता हूँ, Q1 पर हैं आप और उसके बाद में आपको स्मॉल c टर्मिनल अगर मिलता है और टॉप ऑफ स्टैक पर कैपिटल C है तो आप Q1 स्टेट पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपका क्या है लेमडा, तो मैं इसको लेमडा लिख सकता हूँ। देखिए V स्ट्रिक मैंने लिखा था तो V स्ट्रिक में तो आपका लेमडा भी आ सकता है। इस तरीके से मैं यहाँ पर मूव डिफाइन कर दूंगा क्योंकि मुझे इस फैशन में आपका ये जनरेट करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं Q1 स्मॉल c कैपिटल C, ये आपका हो जाएगा Q1 लेमडा के। मूव लेने का मतलब है कि आप यहाँ पर C एरो स्मॉल c को अप्लाई कर रहे हैं, C एरो स्मॉल c को अप्लाई कर रहे हैं। Q1 B कैपिटल B इज इक्वल टू Q1 लेमडा का मतलब ये है कि आप यहाँ पर B एरो स्मॉल b को अप्लाई कर रहे हैं। Q1 B कोमा A इज इक्वल टू Q1 कोमा B का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर A एरो B कैपिटल B का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। Q1 लेमडा ए स्मॉल a डॉट लेमडा, यानी A एरो लेमडा भी हो सकता है। तो आपके चूंकि यहाँ पर मोर देन वन पॉसिबिलिटी है, टू पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने टू मूव यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। फर्स्ट मूव है इसके इस प्रोडक्शन के लिए, ये वाला इसके लिए है और ये लेमडा वाला A एरो स्मॉल a के लिए। देखिए Q1 मशीन पर लेट से अगर आपको ये लूप हमने यहाँ पर लिखा है, Q1 मशीन पर लूप लिखा है, तो देखिए Q1 मशीन पर अगर आपको स्मॉल a मिलता है और स्टार्टिंग सिंबल अगर आपका S है तो स्टैक में आप इसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल A से, यानी हो जाएगा स्मॉल a S कैपिटल A। सेकंड वाला देखते हैं, अगर आपको स्मॉल b है और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर A है तो A को आप रिप्लेस कर सकते हैं B से। अब इसको देखते हैं, अगर लेट से आपके पास स्मॉल b है एंड टॉप ऑफ स्टैक पर कैपिटल B है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा से। उसी तरीके से इसको देखिए, अगर आपके पास स्मॉल c है और स्मॉल c आपके पास है, स्मॉल c को आप इनपुट में ले रहे हैं और स्टैक में अगर आपका कैपिटल C है तो फिर आप इसको कैपिटल C को रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा से। तो इस तरीके से ये हमने इसके लिए एक एनपीडीए डिजाइन कर लिया। अब देखिए अगर आपकी स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाती है, अब देखिए अगर आपकी स्ट्रिंग आपका कंप्लीट हो चुकी है तो ये सारे मूव हमने डिफाइन किए हुए हैं इस Q1 स्टेट पर, ये सारे मूव हमने डिफाइन किए हुए हैं इस Q1 स्टेट पर, ठीक है ना। और फाइनली स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद लेट से अगर आपको स्ट्रिंग प्रोसेस कर दिया है तो आपको इनपुट में लेमडा मिलेगा। अगर इनपुट में लेट से आपको लेमडा मिलता है, और स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है तो फिर आप इसको टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखिए और इसको मूव कर दीजिए फाइनल स्टेट पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से जो आपने ये एनपीडी डिजाइन किया है उसमें 3 स्टेट हैं, Q0, Q1 और QF। तो ये 3 स्टेट्स आपका फिक्स रहेंगे। आप कोई भी GNF लिखिए, आप कोई भी ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म में कोई भी GNF लीजिए, उसके लिए अगर आप ये एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपको उस एनपीडीए में केवल, या उस पीडीए में आपको केवल ये 3 स्टेट ही मिलेंगी, Q0, Q1 एंड QF, जहां पर कि QF है आपका फाइनल स्टेट। और यहाँ पर हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड है आपका एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। अब देखिए प्रोसेस कैसे करेगा। सबसे पहले आपने ये फर्स्ट लगाया, लेमडा मूव लिया, लेमडा मूव लेकर के ये Q1 स्टेट पर चला जाएगा, यानी लेमडा मूव लिया, ये Q1 स्टेट पर चला गया और स्टैक में इसने पुश कर दिया स्टार्टिंग सिंबल S को, ठीक है ना। अब देखिए टॉप ऑफ स्टैक पर है S और इनपुट है आपका स्मॉल है, इनपुट है स्मॉल है, टॉप ऑफ स्टैक पर है S। तो देखिए इनपुट है आपका स्मॉल है, टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका S, तो इनपुट स्मॉल है और टॉप ऑफ स्टैक पर S है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको Q1 स्टेट पर ही रहना है और S को रिप्लेस कर देना है A से। यानी आपने क्या किया, S को रिप्लेस कर दिया A से। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने देखिए ये प्रोडक्शन लगा दिया, S एरो स्मॉल ए कैपिटल ए आप लगा चुके हैं क्योंकि आप एस को रिप्लेस कर चुके हैं कैपिटल ए से। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी आप इसको मूव करके, सॉरी ये स्ट्रिंग आपका स्मॉल ए के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, स्ट्रिंग है हमारा ABB, तो ABB के लिए हम चेक करने जा रहे हैं,
तो इसको फिर से करते हैं। तो इनपुट में है हमारा स्ट्रिंग ए बी बी, और लास्ट में क्या होगा आपका डॉलर, लास्ट में होगा आपका लेमडा। पॉइंटर देखिए आपका है स्मॉल ए पर, और क्यू नोट स्टेट से आपने स्टार्ट किया, लेमडा सिंबल को कंज्यूम किया और टॉप ऑफ स्टैक पे डाल दिया स्टार्टिंग सिंबल एस। और मशीन की स्टेट जो पहले क्या थी, क्यू नोट पर थी, स्टार्टिंग स्टेट क्यू नोट पर थी, उससे मूव करके वो Q1 स्टेट पर हो जाएगी। अब देखिए Q1 स्टेट पर स्मॉल ए लेने पर, Q1 स्टेट पर स्मॉल ए लेने पर और टॉप ऑफ स्टैक अगर एस है तो आप ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर ये वाला मूव लेंगे, यानी आप Q1 स्टेट पर जाएंगे और इस एस को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल ए से। तो आपने क्या किया, इस एस को रिप्लेस कर दिया कैपिटल ए से, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्शन लगा दिया एस एरो स्मॉल ए कैपिटल ए, और आप इसको इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि स्मॉल ए आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, स्मॉल ए आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखिए मशीन Q1 स्टेट पर है, Q1 स्टेट पर स्मॉल बी इनपुट के लिए अगर टॉप ऑफ स्टैक आपका कैपिटल है तो आप क्या मूव ले रहे हैं, तो देखिए Q1 स्टेट पर अगर स्मॉल बी आपका इनपुट सिंबल है और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर कैपिटल ए है तो आप ये वाला मूव ले रहे हैं। ये वाला मूव में आप क्या कर रहे हैं, इस ए को रिप्लेस कर दे रहे हैं, इस ए को रिप्लेस कर दे रहे हैं बी से। यानी आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि देखिए ए आपका पहले ही प्रोसेस हो चुका था, बी आपका यहाँ से आ गया, बी आपका भी प्रोसेस हो चुका है और आपने ए को रिप्लेस कर दिया है बी से। तो आपने ए को रिप्लेस कर दिया बी से, या इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने ये वाला प्रोडक्शन लगा दिया, ए एरो बी वाला प्रोडक्शन लगा दिया। ठीक है ना, क्योंकि बी को हमने यहाँ पर मैच किया था, ये मैच आपका बी से हुआ था, टॉप ऑफ स्टैक पर ए था, ए को हमने रिप्लेस कर दिया बी से, तो ये आपने ये वाला प्रोडक्शन आपने चूज कर लिया। अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है, आपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखिए मशीन किस स्टेट पर है, Q1 स्टेट पर है, Q1 बी कैपिटल बी, Q1 स्मॉल बी कैपिटल बी। तो देखिए Q1 स्मॉल बी कैपिटल बी आपका कौन सा मूव होगा, आपका मूव होगा बी एरो लेमडा वाला, यानी ये जो बी जो है ये आपका रिप्लेस हो जाएगा लेमडा से। तो बी को आपने रिप्लेस कर दिया, या बी को आपने रीराइट कर दिया लेमडा से, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर ये स्मॉल बी को भी ले चुके हैं। देखिए स्मॉल बी से आपका मैच हो चुका था, तो ये आपका हो जाएगा ए बी और आपका यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर दिया, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं आपने कौन सा प्रोडक्शन लगाया, आपने देखिए यहाँ पर बी एरो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन लगाया। ठीक है ना, बी एरो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन लगाया है और आपने बी को रिप्लेस कर दिया लेमडा से। और देखिए अब आपका क्या है, यहाँ पर आप किस स्टेट पर हैं, आप Q1 स्टेट पर ही हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं देखिए Q1 स्टेट पर इनपुट में मिला आपको लेमडा, Q1 स्टेट पर इनपुट में मिला लेमडा, स्टैक पर मिला आपका जेड। स्टैक पर जेड क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए ये अब टॉप ऑफ स्टैक आपका लेमडा है, तो अब टॉप ऑफ स्टैक आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो लेमडा आ जाएगा ना, तो टॉप ऑफ स्टैक आपका हो जाएगा जेड, यानी Q1 लेमडा जेड। तो आपका ये किस स्टेट पर चला जाएगा, ये फाइनल स्टेट पर चला जाएगा और ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है इस स्ट्रिंग को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मशीन आपने क्रिएट की जो कि इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक इसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है जैसे कि 1 बाय 1 प्रोडक्शंस आप यहाँ पर लगाते जा रहे हैं। और ये तो लेट से आपका स्ट्रिंग है स्मॉल ए बी स्मॉल सी, ये आपकी स्ट्रिंग है स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, आपकी स्ट्रिंग है। किस तरीके से आप ड्राइव करेंगे, एस एरो स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर आप यहाँ पर ए एरो ये वाला प्रोडक्शन लगा देंगे। तो हमने ए एरो ये वाला प्रोडक्शन लगाया तो ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। फिर आप यहाँ पर ये ए एरो स्मॉल ए वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तो आपका ए एरो स्मॉल ए वाला प्रोडक्शन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी सी। ठीक है ना, ए एरो स्मॉल ए वाला प्रोडक्शन हमने लगा दिया। फिर बी और सी के लिए देखिए आपने बी एरो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन लगाया एंड सी एरो स्मॉल सी वाला प्रोडक्शन लगाया और आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो देखिए ये पीडीए किस तरीके से, ये एनपीडीए किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेगा। स्ट्रिंग है आपका यहाँ पर ए बी एंड सी और स्ट्रिंग के लास्ट में होगा आपका लेमडा, यहाँ पर होगा आपका इनपुट पॉइंटर और ये है आपका स्टैक। अब देखिए क्यू नोट स्टेट से आप स्टार्ट कीजिए, यानी क्यू नोट स्टेट से आपने स्टार्ट किया और टॉप ऑफ स्टैक में इस समय पर क्या है, टॉप ऑफ स्टैक में इस समय पर है जेड। आपने कोई भी सिंबल को कंज्यूम नहीं किया, विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल आप मूव कर जाएंगे Q1 स्टेट पर और यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल एस को डाल देंगे, यानी आपने स्टार्टिंग सिंबल एस को डाल दिया ताकि आप यहाँ से स्टार्ट कर पाएँ। तो स्टार्टिंग सिंबल एस को डाल दिए। अब देखिए एस Q1 स्टेट की अगर हम बात करें तो Q1 एस आप ये वाला प्रोडक्शन लगाएंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं आप Q1 स्टेट पर ही रहेंगे और इस कैपिटल एस को आप रिप्लेस कर देंगे कैपिटल ए से, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने ये वाला प्रोडक्शन लगा दिया, एस एरो स्मॉल है कैपिटल ए वाला प्रोडक्शन लगा दिया। अब आप इस इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे तो आपका नेक्स्ट ए को आप रीड कर रहे हैं। अब देखिए Q1 स्मॉल ए कैपिटल ए, आपकी दो चॉइसेस हैं, यानी मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक और मशीन की कॉपी क्रिएट होंगी, ठीक है ना। तो लेट से आपकी दो मशीन की कॉपी क्रिएट हो रही है
क्योंकि आपकी दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट मशीन क्या करेगी, फर्स्ट मशीन इस ए को रिप्लेस कर देगी ए बी सी से, तो आपने ए को रिप्लेस कर दिया ए बी और सी से, ए को रिप्लेस कर दिया ए बी सी से। सेकंड मशीन क्या करेगी, इस ए को रिप्लेस कर देगी लेमडा से। अब चूंकि आपने इस ए को लेमडा से रिप्लेस कर दिया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये टॉप ऑफ स्टैक इस समय पर जेड हो जाएगा और आपका ये पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखिए Q1 स्मॉल ए कॉमा जेड, इस मशीन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा Q1 स्मॉल ए कॉमा जेड, तो Q1 स्मॉल ए कॉमा जेड, तो Q1 स्मॉल ए कॉमा जेड आपने कहीं यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। देखिए Q1 स्मॉल ए कॉमा जेड आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। Q1 स्मॉल ए कॉमा जेड आपका यहाँ पर कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मशीन आपका डेड हो जाएगी। तो ये मशीन आपका डेड हो गई। अब केवल वर्किंग में आपका वन मशीन है, इस मशीन के लिए आपका होगा Q1 कॉमा स्मॉल ए कॉमा ए कैपिटल ए, Q1 कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए, तो Q1 कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए। फिर से आपकी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट होंगी क्योंकि चॉइसेस है, Q1 कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए के लिए चॉइसेस है। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो मशीन की दो कॉपी क्रिएट होंगी। आपका Q1 स्टेट पर है स्टार्टिंग और यहाँ पर आपके सिंबल्स होंगे ए बी एंड सी। मशीन की आपका टू कॉपीज यहाँ पर क्रिएट हुई है और देखिए ये वाला प्रोडक्शन आपका लग चुका है, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन आपका लग चुका है। अब आप नेक्स्ट प्रोडक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वाला प्रोडक्शन आपका हो चुका है, अब नेक्स्ट प्रोडक्शन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए Q1 स्मॉल ए कैपिटल ए, तो Q1 कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए के लिए आपके पास दो चॉइस है, तो मशीन की आपकी दो कॉपी क्रिएट होंगी। फर्स्ट कॉपी क्या करेगी, फर्स्ट कॉपी इसको Q1 स्टेट पर ही रहेगा ये और इस ए को रिप्लेस कर देगी लेमडा से। तो चूंकि आपका ए लेमडा से रिप्लेस हो जाएगा तो ये आपका बचेगा बी ना, ए जो है वो लेमडा से रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा बी सी। सेकंड कॉपी क्या करेगी, इस ए को रिप्लेस कर देगी ए बी सी से, तो ए रिप्लेस हो गया ए बी सी से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ए बी सी। तो अब आपका स्टेक में हो गया ए बी सी बी सी, तो स्टेक में आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए बी सी, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया था, ए को रिप्लेस कर दिया था ए बी सी से, ए को रिप्लेस कर दिया था ए बी सी से। अब देखिए ये इनपुट आपका कंप्लीट हो चुका है, मशीन की टू कॉपीज क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इनपुट को लीजिए, नेक्स्ट इनपुट है आपका बी, Q1 स्मॉल बी कैपिटल बी, Q1 स्मॉल बी कैपिटल ए। तो Q1 स्मॉल बी कैपिटल ए की बात करें तो Q1 स्मॉल बी कैपिटल ए, देखिए Q1 स्मॉल बी कैपिटल ए, Q1 स्मॉल बी कैपिटल ए, Q1 हो गया स्मॉल बी कैपिटल ए। कैपिटल ए के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस ए को रिप्लेस कर रहे हैं बी से, यानी ए को आपने रिप्लेस कर दिया बी से। और ये वाली मशीन क्या कर रही है, Q1 स्मॉल बी कैपिटल बी, यानी Q1 स्मॉल बी कैपिटल बी। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बी को रिप्लेस कर दिया लेमडा से, तो चूंकि आपका बी लेमडा से रिप्लेस हो गया है तो आपको टॉप ऑफ स्टैक पर सी मिलेगा और यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पर बी मिलेगा। और ये इनपुट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट इनपुट को लीजिए, स्मॉल सी को लीजिए, Q1 स्मॉल सी कैपिटल सी, Q1 स्मॉल सी कैपिटल सी, यानी आप क्या करेंगे, इस कैपिटल सी को रिप्लेस कर देंगे लेमडा से। अब चूंकि आपने कैपिटल सी को लेमडा से रिप्लेस कर दिया है तो ये आपका हट जाएगा, यानी टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ये रहेगा। इस मशीन की बात करें तो Q1 स्मॉल सी कैपिटल बी, तो Q1 स्मॉल सी कैपिटल बी, Q1 स्मॉल सी कैपिटल बी आपका यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो ये डेड कॉन्फ़िगरेशन है, यानी आपका ये मशीन डेड हो जाएगी। तो ये मशीन डेड हो गई और आपके वर्केबल में, आपके वर्किंग कंडीशन में केवल इस समय एक ही मशीन चल रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही हैं लेकिन मशीन की कॉपीज आपका डेड होती जा रही है। तो आपका ये इनपुट सिंबल सी प्रोसेस हो चुका है। अब आप आ जाएंगे लेमडा पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है Q1 कॉमा लेमडा कॉमा जेड, तो Q1 कॉमा लेमडा कॉमा जेड आपको मिल जाएगा QF कॉमा जेड, यानी आपका ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो मशीन जो वर्क कर रही है, ये मशीन इस तरीके से वर्क कर रही है। पहले ये प्रोडक्शन लगाया, फिर ये वाला प्रोडक्शन लगाया, फिर ये प्रोडक्शन लगाया, तो ठीक इसी तरीके से आपका ये वर्क कर रही है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम लगा करके आप किसी भी GNF को कन्वर्ट कर सकते हैं एक NPDA में।